हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का ये वीडियो जो रहेगा वो रहेगा इंटरनेशनल ड्रॉपशिपिंग के रिगार्डिंग। आप कैसे इंडिया में बैठ के इंटरनेशनल ड्रॉपशिपिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, इसके ऊपर रहेगा। और बिल्कुल इन डेप्थ डिटेल्स बताऊंगा मैं, ए टू जी क्या क्या ज़रूरत है, क्या आपको चाहिए, क्या आपको नहीं चाहिए। जितने भी सारे क्वेश्चन है सबका आंसर देने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। बहुत सारे क्वेरीज, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे ये जो यूट्यूब है इसके कमेंट सेक्शन में, मेरे इंस्टाग्राम के डीएम में, और अभी रिसेंटली मैंने एक ग्रुप लॉन्च किया है डिस्कॉर्ड में। उसके अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को स्टार्ट करना है इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, और बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। तो इसी के कारण मैंने सोचा एक कंप्लीट एक वीडियो बना के सारा चीज़ इन डेप्थ में बता देता हूँ। क्योंकि जो चीज़ें मैं बताऊँगा आज, ये चीज़ें मैंने अलग अलग वीडियोज़ में बताया हुआ है, लेकिन एक साथ एक वीडियो में अभी तक नहीं बताया मैंने। तो इसी कारण से ये वीडियो है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, ये जो मैं बताऊंगा अभी, ये रहेगा इंटरनेशनल ड्रॉपशिपिंग रिगार्डिंग। मतलब इंटरनेशनल ड्रॉपशिपिंग जो है, जिसमें हम लोग आइटम सेल करते हैं। मैं प्रिंट ऑन डिमांड जो आइटम्स है, जैसे कि टी शर्ट, हुडीज़ वगैरह होता है जिसमें प्रिंट होता है, मतलब ऑर्डर देने के बाद प्रिंट होकर जो जाता है, उन सब आइटम्स के रिगार्डिंग नहीं बात करूंगा। जो प्रोडक्ट होता है, ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट होता है, जो मैक्सिमम केस में चाइना से एक्सपोर्ट होके यूएसए या फिर यूके, जिस भी कंट्री में आप सेल करना चाहते हो, ड्रॉप शिप करना चाहते हो, उस कंट्री में सेंड होता है। तो वो जो बिज़नेस मॉडल है उसके रिगार्डिंग बात करूँगा। और मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब में इंडिया में कोई है जिसने ये वीडियो बनाया है कंप्लीट डिटेल के साथ। क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब में बहुत सारे, लेकिन ज़्यादातर जो क्रिएटर्स होते हैं इन सब वीडियोस के, वो रहते हैं इंटरनेशनल। तो उनके जो प्रॉब्लम्स है और हमारा जो प्रॉब्लम है एज ए इंडियन, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफरेंट है। तो सारा इन डेप्थ डिटेल्स बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो के अंदर जाते और सारा चीज़ डेप्थ में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को अगर इंटरनेशनल ड्रॉपशिपिंग करना है, आपके दिमाग में क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले, क्या मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। मुझे क्या क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा, या फिर क्या मुझे जीएसटी या फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन, ये सब चाहिए होगा। ये सब सवाल आपके दिमाग में आता होगा। तो अगर सिंपल से बात की बात करूँ, मतलब जिसको सबसे पहले ये सवाल है, तो सिंपल अगर बात करो तो आपको स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आपको बस एक बैंक अकाउंट चाहिए जिसमें आप पैसा कलेक्ट करोगे, और आपको बस एक कार्ड चाहिए जिससे आप मतलब पेमेंट करोगे। जब भी आपके सप्लायर को पेमेंट करना हो, या फिर जब आप प्रमोशन करोगे अपने वेबसाइट का, उसको जो प्रमोट करोगे, उसके लिए आपको बस एक कार्ड चाहिए। तो कार्ड आपको कोई भी वीज़ा मास्टर कार्ड से चल जाएगा, डेबिट कार्ड होगा तब भी चल जाएगा। तो ये बस एक सवाल का आंसर था, क्योंकि ये सवाल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ये मैंने बोला बस आपको स्टार्ट करने के लिए। आपको सही से स्टार्ट करना है तो उसके लिए कंडीशन अलग है, वो हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ड्रॉपशिपिंग में होता क्या है। हम लोग एज ए इंडियन सबसे पहले एक वेबसाइट बनाएंगे। वेबसाइट में क्या होगा, जो हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वगैरह हो रहेगा, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे हम लोग, रिव्यूज़ वगैरह डालेंगे, जैसे आपने सिंपल अमेज़ॉन वगैरह में देखा है। और एक चीज़ मैं मेंशन कर देना चाहता हूँ वीडियो के पहले, ये जो मैंने सारा चीज़ बताऊंगा, ये जो पूरा वीडियो है, ये रहेगा बिगिनर्स के लिए, जिन लोगों को ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना है। कोई अगर एडवांस है, जो लोग कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग, वो लोग शायद ये जो मैं चीज़ें बताऊंगा उनको शायद ये सब चीज़ें पहले से ही पता हो। तो ये चीज़ मैं मतलब पहले ही बता देना चाहता हूँ। तो पॉइंट में जाते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग में हमें क्या है, एक स्टोर बनाना पड़ता है जिसमें हम लोग प्रोडक्ट डालेंगे, रिव्यूज़ वगैरह सब डालेंगे, जैसे आपने देखा होगा अमेज़न वगैरह में होता है, फ्लिपकार्ट, अमेज़न में। तो वो जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा। तो वेबसाइट कैसे हम लोग बनाएं, तो देखिए सबसे पहले जो हमारा रिक्वायरमेंट है ऐसे बिजनेस शुरू करने के लिए, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग या फिर ई कॉमर्स आप कह सकते हो इसको, हमें चाहिए होता है एक डोमेन नेम। जो वेबसाइट के ऊपर जो आपको लिखा होता है नेम, जैसे कि amazon.com, या फिर कोई भी आप अपना जो बिज़नेस लॉन्च करोगे तो उसका नेम कुछ ना कुछ दोगे, आप डोमेन नेम तो परचेस करोगे, तो वो डोमेन नेम चाहिए। तो अगर आप इंटरनेशनल ड्रॉपशिपिंग करोगे तो सबसे बेटर यही है कि .com के साथ जाए आप .in या फिर किसी दूसरा .shop वगैरह के साथ ना जाए, क्योंकि .com जो है वो थोड़ा ट्रस्टवर्दी लगता है। तो इसीलिए .com के साथ जाना ही बेटर है। तो मान लीजिए आपने एक डोमेन परचेस कर लिया abc.com, और डोमेन आप परचेस कहाँ से करोगे, डोमेन परचेस करने के लिए बहुत सारे वेबसाइट्स वगैरह है। मैं यहाँ पे दो वेबसाइट का नाम बताता हूँ, एक है godaddy.com और एक है namecheap.com। तो ये दो वेबसाइट्स है, इनसे आप परचेस कर सकते हो डोमेन नेम। तो .com जो डोमेन है वो करीब 500 रुपीज़ में
पर ईयर का मिल जाता है, 1 साल का 500 रुपीज़ में मिल जाता है। तो हमें बस डोमेन परचेस करना है और कुछ भी चीज़ें परचेस नहीं करना है, सबसे पहला जो स्टेप है उसमें। तो हमने एक डोमेन परचेस कर लिया abc.com, जो भी आपका बिजनेस है उसके हिसाब से परचेस कर लेना। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है ना, उसमें हमें चाहिए होता है होस्टिंग। जो हमारा जो वेबसाइट है उसमें कोई अगर ट्रैफिक जाएगा तो उसको तो वेबसाइट दिखेगा, तो वो जो वेबसाइट है वो कहीं पे होस्ट होगा, किसी भी एक सर्वर में होस्ट होगा वो वेबसाइट। तो वो जो होस्ट है वो हम कहाँ से लेंगे? तो उसके लिए मैं यहाँ पे बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन मैं यहाँ पे 2 होस्टिंग का ही नाम देता हूँ जो मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो नाम आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा वो है शॉपिफाई। शॉपिफाई यूज़ करके अगर आपको ड्रॉप शिपिंग ही करना है तो बेटर ये है कि आप शॉपिफाई के साथ ही जाए, सबसे ज़्यादा ईजी भी रहेगा। और अभी के करंट स्टेट में शॉपिफाई का एक ये चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, जिसमें आपको 3 मंथ मिल जाएगा और पर मंथ आपको देना पड़ेगा बस 20 रुपीज़ करके आपको देना पड़ेगा एज ए इंडियन। तो वो आपको मिल जाएगा। तो आपको शॉपिफाई में जाके एक मतलब अपना स्टोर बना लेना है, तो उसमें आपको होस्टिंग मिल जाएगा। अगर नेक्स्ट दूसरा जो तरीका है वो है, अगर आप जाओगे वर्डप्रेस के साथ या फिर ई कॉमर्स अगर कहेंगे हम लोग, तो वो जो है वो थोड़ा टेक्निकल पार्ट आ जाता है, उसमें जो वेबसाइट बनाते हैं उसमें थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। तो मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं यही रिकमेंड करूँगा आप शॉपिफाई के साथ चले जाओ, क्योंकि 3 मंथ का मिल रहा है। 3 मंथ में आपको पता ही चल जाएगा आप बिज़नेस ये कर पाओगे या नहीं। अगर सही से आप वर्क करना शुरू कर दिया पहले दिन से, तो 3 मंथ में आपको कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। और 3 मंथ के बाद शॉपिफाई का जो पेमेंट रहता है वो रहता है करीब 1500 रुपये, 1500 रुपीज़ पर मंथ का रहता है शॉपिफाई का, और 3 मंथ 20 रुपीज़ पर मंथ का रहता है। तो शॉपिफाई के साथ ही जाना मैं बताऊंगा। अगर आपको जाना है ये वर्डप्रेस के साथ, आपको ई कॉमर्स में अपना स्टोर बनाना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो होस्टिंगर है, होस्टिंगर का आप एक होस्टिंग ले लो, होस्टिंगर से परचेस कर लो। 1 साल का करीब 3200 में मिल जाता है, और उसके बाद आपको पूरा साल का मिल जाता है 3200 में। उसमें आप शायद 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, अलग अलग जो डोमेन नेम बताया मैंने, ऐसे 100 वेबसाइट अलग अलग होस्ट कर सकते हो। तो उसके साथ भी आप जा सकते हो, तो आपकी मर्जी है। तो ये दूसरा प्रोसेस भी हो गया, हमने शॉपिफाई में अपना स्टोर बना लिया। उसके बाद शॉपिफाई में अंदर जाके हम लोग लिंक कर देंगे अपना डोमेन। ये जो ट्यूटोरियल वाला पार्ट है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, वो आपको खुद यूट्यूब में मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोज़ हैं कैसे डोमेन को लिंक करते हैं वर्ड शॉपिफाई के साथ, ये सब वगैरह। मैं जो मेन चीज़ है वो बता रहा हूँ, जो जितने भी डाउट है वो ना रहे इसके कारण से। तो आपने वेबसाइट बना लिया, अब क्या है, आपको प्रोडक्ट रिसर्च करना है। तो प्रोडक्ट रिसर्च आप बहुत सारे टूल्स वगैरह अवेलेबल होते हैं मार्केट में, या फिर आप किसी कंपटीटर से देख सकते हो। मान लीजिए आपने सोचा कि मैं जो वेबसाइट बनाऊंगा उसको मैं प्रमोट करूंगा फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। तो आप क्या करोगे, फेसबुक एड लाइब्रेरी जो है उसमें जाके सर्च करके देखोगे क्या क्या प्रोडक्ट है। एक फेसबुक का एक ये आता है जिसमें पता चलता है आपको कौन कौन से लोग क्या क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, एडवर्टाइज किस किस का चला रहे हैं, वो देख के आप सर्च कर सकते हो। या फिर एड स्पाई टूल होता है, जैसे कि एड स्पाई नाम का ही एक टूल है, मतलब वेबसाइट है। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग हैं, ऐसे तो कोई भी मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इन सब एड स्पाई टूल से प्रोडक्ट को सोर्स नहीं करता हूँ, मतलब रिसर्च नहीं करता हूँ। मैं मैक्सिमम केस में क्या करता हूँ, अपना जो फेसबुक ऐप है ना मोबाइल में या फिर लैपटॉप में, फेसबुक का जो वेबसाइट है उसको इतने अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर लेता हूँ कि उसमें न्यू न्यू जो एड्स है वो आने लगते हैं। तो उससे मुझे पता चलता है कौन कौन से प्रोडक्ट्स है जो करंटली रनिंग है। तो वो सब देख के मैं थोड़ा जज करने की कोशिश करता हूँ कौन सा बेटर है। तो उसके रिगार्डिंग बात नहीं करता हूँ, मैं करूँगा नहीं मैं, कि कौन सा आपको प्रोडक्ट रिसर्च आपको कैसे करना है, इसके रिगार्डिंग हो सके तो फ्यूचर में वीडियो लाऊंगा। तो अपने प्रोडक्ट, मान लीजिए आपको मिल गया एक प्रोडक्ट, तो अब क्या करना है, आपको सप्लायर ढूंढना है और सप्लायर के साथ लिंक करना है आपका जो प्रोडक्ट है उसको अपने स्टोर के साथ। तो वो कैसे करोगे? तो सबसे पहली बात, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सप्लायर हमें कहाँ से मिलेगा, अली एक्सप्रेस से। और हमें पता है कि अली एक्सप्रेस तो इंडिया में बैन है। इंडिया में आप ओपन करोगे aliexpress.com तो ओपन नहीं होगा। तो ये जो सवाल है ना, ये सवाल सही है, लेकिन जो पॉइंट ये है कि हम लोग अली एक्सप्रेस को यूज़ करेंगे ही नहीं। अली एक्सप्रेस से हम लोग फुलफ़िल नहीं करेंगे हमारा जो ऑर्डर आएगा वो, क्योंकि अली एक्सप्रेस का जो शिपिंग टाइम होता है, जो सप्लायर का शिपिंग टाइम है, वो 30 डेज़ के नियर अबाउट होता है। और इतना दिन में अगर शिप करेंगे हम लोग, तो जो भी कस्टमर है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा और हमारे ऊपर कोई एक्शन ले लेगा। क्या एक्शन लेगा वो मैं आगे आता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट से जो लोग हमारे लिए प्रोडक्ट सोर्स कर देंगे चाइना से, और बहुत ही सस्ते वे में, सस्ते प्राइस में सोर्स कर देंगे। और जो शिपिंग टाइम है उनका बहुत ही फास्ट है। कुछ कुछ वेबसाइट तो 10 डेज़ के अंदर शिप कर देते चाइना से यूएसए तक ऑर्डर्स। तो वो कौन कौन से वेबसाइट है उसके नाम बताता हूँ मैं।
और आपको एक चीज़ बता दूं, मैं मेरा जो डिस्कॉर्ड चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अंदर FAQ सेक्शन होगा, उसमें मैंने बहुत सारे चीज़ें लिख के रखा है, ये जो कौन कौन से सप्लायर है या फिर फेसबुक ऐड वगैरह कैसे रन करते हैं, और भी थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने शेयर करके रखा है उसमें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस वगैरह है ड्रॉप शिपिंग रिगार्डिंग, तो मैं यही कहूँगा कि आप ज्वाइन कीजिए डिस्कॉर्ड ग्रुप, उसमें ग्रुप में पूछिए। मैं तो रहता ही हूँ उसमें, और साथ में बहुत सारे लोग हैं जो लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, इंडियन हो या इंटरनेशनल हो, वो लोग भी आपको हेल्प करेंगे कोई भी चीज़ में, क्योंकि वो एक कम्युनिटी है, आपस में मतलब बातें करते हैं लोग उसमें, उस ग्रुप में। तो आपको क्या करना है, सप्लायर कहाँ से लेना है, जो वेबसाइट्स में बता रहा हूँ वो है, सबसे पहला है सोर्स इनबॉक्स, SUP ड्रॉप शिपिंग, CJ ड्रॉप शिपिंग, उसके बाद एप्रिलो, ऐसे अलग अलग वेबसाइट्स है। इनमें क्या होता है, हमें एक डेडिकेटेड एजेंट मिल जाता है जिससे हम लोग बात कर सकते हैं, और हम लोग जैसे ही कोई भी प्रोडक्ट, हमें जो प्रोडक्ट उनके वेबसाइट में नहीं है, उस प्रोडक्ट को अगर हमें सेल करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अली एक्सप्रेस से लिंक उठा के बस उनको दे देंगे, वो लोग अपने अपने हिसाब से सोर्स कर लेंगे और हमें अच्छा खासा एक शिपिंग टाइम दे देंगे। वो कहाँ से सोर्स करते हैं उतना डिटेल में नहीं जाना, वो लोग अली एक्सप्रेस से शिप करते हैं या फिर कुछ और। मेन चीज़ है कि वो लोग जो शिपिंग टाइम देते हैं वो बहुत ही अच्छा है। तो ये चीज़ में कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग कि अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट का लिंक उठा के हम लोग वो उनको दे रहे हैं कि ये प्रोडक्ट हमें सोर्स करके दो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अली एक्सप्रेस के सप्लायर से वो लोग भेजेंगे। वो अपना खुद देखते हैं सारा चीज़ें, और मैक्सिमम केस यही होता है कि आपको जो प्रोडक्ट है वो मिल जाता है उनके वेबसाइट के अंदर ही। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा सोर्स इनबॉक्स, जो मुझे पर्सनली पसंद है। तो ये जो सोर्स इनबॉक्स है, इनकी वेबसाइट में आप जाओगे, वेबसाइट में जाने के बाद इनके अंदर एक इंटीग्रेशन का पार्ट होता है, एक टैब होता है। इंटीग्रेशन से आप क्या करोगे, आपका जो शॉपिफाई स्टोर है उसको लिंक कर दोगे। उसके बाद क्या होगा, शॉपिफाई के अंदर एक प्लगइन इंस्टॉल होगा सोर्स इनबॉक्स का, और जैसे ही वो प्लगइन इंस्टॉल होगा उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट सोर्स इनबॉक्स के अंदर आपको अगर मिला, जो प्रोडक्ट आपको सेल करना है, उसको जैसे ही आप इंपोर्ट लिस्ट या फिर जो भी रहता है ऑप्शन, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, वो उसके वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, ट्यूटोरियल्स वगैरह यूट्यूब में बहुत सारे मिल जाएंगे। तो सोर्स इनबॉक्स में जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा, वो जो सेम प्रोडक्ट है वो हमारे शॉपिफाई में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग शॉपिफाई में अपना प्राइस वगैरह एडिट कर लेंगे, क्योंकि जो प्राइस होगा वो हम अपने हिसाब से सेट करेंगे। प्राइस हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, प्रोडक्ट का टाइटल हो गया, उसके बाद कुछ रिव्यूज़ हम लोग डालेंगे। रिव्यूज़ कैसे डालते हैं शॉपिफाई के अंदर, उसके वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐप्स आता है शॉपिफाई के में जिससे हम लोग रिव्यूज़ इंपोर्ट कर सकते हैं अलग अलग वेबसाइट से। तो वो डाल के हम लोग पूरा एक कंप्लीट प्रोडक्ट पेज बना लेंगे। उसके बाद क्या होगा, जब भी हमारे शॉपिफाई में ऑर्डर आएगा तो वो जो ऑर्डर है वो सिंक हो जाएगा सोर्स इनबॉक्स में। तो सोर्स इनबॉक्स में जैसे ही सिंक होगा, मान लीजिए कोई भी आइटम है जिसका प्राइस आपने रखा $30 आपके वेबसाइट में, तो कोई ऑर्डर किया, उसमें आपके वेबसाइट से ऑर्डर किया $30 से, तो वो जो प्रोडक्ट है वो सिंक हो जाएगा, वो जो ऑर्डर है वो सिंक हो जाएगा सोर्स इनबॉक्स में। और सोर्स इनबॉक्स में मान लीजिए उसका प्राइस है $10, तो आपको क्या है, उस समय सोर्स इनबॉक्स में जाके उसमें क्लिक करके और जो एड्रेस वगैरह है ना जो कस्टमर का, वो सारा फैच हो जाएगा। आपको बस पेमेंट कर देना है सोर्स इनबॉक्स को $10। वो क्या करेंगे, सप्लायर को पेमेंट करके सामान जो है वो जो ऑर्डर आया है उसके एड्रेस में शिप कर देंगे। बिल्कुल मतलब इजी प्रोसेस रहता है। एक बार ऑर्डर आप आना शुरू हो जाए तो आपको ये सारा चीज़ें पता चल जाएगा। और मैक्सिमम केस में जितने भी मैंने वेबसाइट बताया, CJ ड्रॉप शिपिंग, सोर्स इनबॉक्स, एप्रिलो, सारे में सेम ही प्रोसेस होता है। और अगर आपको अली एक्सप्रेस से करना है, अली एक्सप्रेस में करने का भी तरीका है, और आपको अली एक्सप्रेस लॉगिन नहीं करना पड़ता उस केस में। DSRs करके एक ऐप है, पहले ओबेल्डो करके होता था। इन सब ऐप के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अली एक्सप्रेस को लिंक कर सकते हो आपके शॉपिफाई स्टोर में। और तब क्या होगा, कोई भी ऑर्डर आएगा तो ऑटोमेटिक अली एक्सप्रेस में प्लेस हो जाएगा ऑर्डर, और आपको बस जाके पेमेंट करना है। मतलब जो कस्टमर का डिटेल्स वगैरह है वो ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा, आपको जाके बस क्लिक करके ओके करके ऑर्डर प्लेस करना है। तो वो मेथड में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अली एक्सप्रेस से हमें करना ही नहीं है। तो ये हो गया हमारा सप्लायर वाला, सप्लायर कैसे हम लोग करेंगे। अभी जो मेन पॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको जो सवाल आएगा कि हमें डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए या नहीं, बैंक अकाउंट क्या चाहिए, सारा चीज़ें, वो आता है। आप जो पेमेंट कैप्चर करोगे सब ऑर्डर का, जो अभी कस्टमर आएगा उसका जो पेमेंट कैप्चर करोगे वो कैसे करोगे, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी की वजह से बहुत सारे लोग ड्रॉपशिपिंग नहीं कर पाते, क्योंकि अगर इंडिया में बैठ के आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के अलावा आपको अगर ड्रॉपशिपिंग करना है, तो सबसे मतलब एक ही पेमेंट मेथड अवेलेबल है, वो है पेपाल। पेपाल को आप क्या करोगे, बिजनेस पेपाल में कन्वर्ट कर लोगे, जिसके लिए आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा, और पेपाल आप बना सकते हो, ईजीली बन जाता है। तो पेपाल को बिजनेस करने के बाद उसको आप क्या करोगे, शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेट करोगे।
कैसे करना है, वीडियोस है बहुत सारे। आपको इंटीग्रेट जैसे करोगे तो जैसे ही कोई ऑर्डर करेगा तो पेपाल क्या करेगा, पेमेंट कैप्चर करेगा आप उन कस्टमर से, और आपका जो पेपाल है उसमें शो करेगा, और करीब 2 दिन के अंदर वो जो पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस बीच में अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर मान लीजिए किसी ने ऑर्डर किया शॉपिफाई में और पेपाल में आपका कैप्चर हो गया पेमेंट, तो पेपाल का जो पेमेंट है उसी को यूज़ करके आप सप्लायर को पेमेंट कर दोगे, तो वो नहीं कर पाओगे। सप्लायर को जो आप पेमेंट करना पड़ेगा वो आपके खुद के पॉकेट से करना पड़ेगा, आपके एटीएम कार्ड से करना पड़ेगा, डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड जो भी है आपके पास, क्योंकि पेपाल से पेमेंट आने में बहुत दिन लग जाता है, 2 दिन तो मिनिमम लगता ही है, और हॉलीडे रहा तो 3 4 5 दिन भी लग सकता है पेपाल से पेमेंट बैंक अकाउंट में आने में। तो उस बीच में इतना दिन अगर आप होल्ड कर दोगे कि पेमेंट आ जाए उसके बाद मैं सप्लायर को पेमेंट करूँ, जैसे सोर्स इनबॉक्स है उसको पेमेंट करूँ कि सामान शिप कर दो तुम, तो बहुत लेंदी हो जाएगा प्रोसेस, और कस्टमर भी सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। और कस्टमर अगर सेटिस्फाइड नहीं रहे तो, और अगर आपका जो ट्रांजेक्शन है वो पेपाल के थ्रू किया या फिर कोई भी पेमेंट गेटवे आपने यूज़ किया, तो कस्टमर क्या करेगा, चार्ज बैक क्रिएट कर देगा कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो उस समय क्या करेगा, पेपाल जो है वो आपका जो पैसा है वो सब जो कस्टमर है उसको वापस कर देगा। उसके बाद आपको पूछेगा कि प्रॉब्लम क्या है, आप सही में सामान शिप किए या नहीं, वो डिटेल्स बताओ हमें। पहले वो पैसा कस्टमर को दे देगा, उसके बाद पूछेगा। तो ये दिक्कत रहता है, चार्ज बैक जो मैंने बोला वो इशू रहता है। तो इसीलिए कस्टमर सर्विस बहुत ही अच्छा होना पड़ेगा। आप स्कैम वगैरह नहीं कर सकते कि आपने पेमेंट कैप्चर कर लिया और सामान मैंने उसको शिप ही नहीं किया, ये नहीं कर सकते इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में। तो ये हो गया पेपाल। लेकिन पेपाल जो है वो यूज़ करना बहुत ही मतलब हेडेक रहता है, इसमें पेमेंट होल्ड हो जाता है 20 दिन के लिए, 6 महीने के लिए पेपाल में, और बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट करता है। तो पेपाल के अलावा हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे जो बेस्ट है वो है स्ट्राइप। तो स्ट्राइप में भी 2 तरीका है, वो मैं बताता हूँ। उसके पहले थोड़ा चीज़ें बता दूँ, जैसे कि बहुत लोग ये बताते हैं कि रेजर पे यूज़ करते हैं या फिर और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो लोग यूज़ करते हैं, तो मुझे नहीं लगता वो उतना मतलब बेटर वर्क करेगा। क्योंकि जितने लोग ज़्यादा आप देखोगे जो लोग ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स कर रहे हैं, वो लोग पेपाल या फिर जो शॉपिफाई का पेमेंट्स है वो सब यूज़ करते हैं, ये सब रेजर पे वगैरह यूज़ नहीं करते। तो शॉपिफाई जो पेमेंट है वो आप ले भी नहीं सकते एज ए इंडियन। उसके लिए आपको यूएसए में आपको टीआईएन नंबर चाहिए होगा, जो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है शायद, वो जनरेट करके उसके बाद ही आप शॉपिफाई पेमेंट ले सकते हो। तो वो मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब लेंदी प्रोसेस है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैं यूज़ भी नहीं करता वो चीज़ जो शॉपिफाई पेमेंट है। तो वो हम लोग नेगलेक्ट ही कर देते हैं। हम लोग अभी जाते हैं स्ट्राइप के ऊपर, क्योंकि स्ट्राइप एक बहुत ही बेटर वे है। स्ट्राइप में क्या होता है, जब आप कोई चेकआउट करने जाता है आपके वेबसाइट में, तो सीधा उसमें लिख के आ जाता है, आप कार्ड डिटेल्स दो, आपके वेबसाइट में लिखे आ जाता है कि कार्ड डिटेल्स दो, उसके बाद ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाता है। बहुत ही सिंपल वे है। तो स्ट्राइप जो है उसमें 2 तरीका है। एक है इंडियन स्ट्राइप, आप इंडिया में बैठ के इंडिया का स्ट्राइप अकाउंट ओपन कीजिए और उसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एनेबल कर दीजिए। और दूसरा तरीका है कि आप यूएसए का स्ट्राइप ले लीजिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें हम लोग जाते हैं, तो उसमें आपको चाहिए होता है डॉक्यूमेंटेशन। तो स्ट्राइप में क्या चाहिए होता है, मान लीजिए आपने इंडियन स्ट्राइप ओपन किया, तो वो तो पैन कार्ड से ओपन हो जाता है इंडियन पेमेंट कैप्चर करने के लिए। लेकिन जैसे ही आप इंटरनेशनल के लिए अपील करोगे, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा जीएसटी, और उसके बाद आपको चाहिए होगा आईईसी कोड, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस जो होता है वो चाहिए होता है, जो आपको इजीली मिल जाएगा, 500 रुपीज़ में मिल जाता है। इसके भी वीडियोज़ ट्यूटोरियल्स वगैरह है यूट्यूब में। और आपको चाहिए होगा जीएसटी। तो ये दोनों आपको आपके पास अगर है, तभी आप इंडियन स्ट्राइप को इंटरनेशनल पेमेंट के लिए मतलब इनेबल कर सकते हो। तो मैंने ये ट्राई किया था, लेकिन मेरा रिजेक्ट हो गया, जिस कारण से मैं मतलब नहीं कर पाया। एक्चुअली मेरा जो जीएसटी है वो किसी दूसरे बिज़नेस का था, शायद उसके वजह से मुझे मतलब उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, जिस कारण से मैं इंडियन स्ट्राइप नहीं यूज़ कर पाता हूँ इंटरनेशनल पेमेंट के लिए। अभी दूसरा जो तरीका है कि हम लोग यूएसए का स्ट्राइप ले लें, तो वो कैसे लें हम लोग, तो उसके लिए बता देता हूँ। अभी मेरा करंटली वो प्रोसेस में चल रहा है यूएसए स्ट्राइप का। मेरे कुछ दिन पहले तक यूके का स्ट्राइप था, यूके का जो स्ट्राइप है वो था। तो वो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि यूके का स्ट्राइप लो, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम हो गया है उसमें। क्या प्रॉब्लम है वो थोड़ी देर बाद बताता हूँ। उसके पहले बताता हूँ आप ऐसे दूसरे कंट्री का स्ट्राइप ओपन कैसे करोगे। तो उसके लिए आपको कंपनी रजिस्टर करना पड़ेगा उस कंट्री में, चाहे यूएसए हो या फिर यूके हो। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन आप करोगे, कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यूएसए में अगर हो, आपको ईआईएन नंबर मिलेगा। ईआईएन नंबर आपको जैसे ही मिल जाएगा, तब आप लोग स्ट्राइप ओपन कर सकते हो यूएसए में।
तो अभी मेरा वो प्रोसेस में चल रहा है। प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैं लाऊंगा इस चैनल में, जिसमें कैसे हम लोग यूएसए में कंपनी रजिस्टर करें, उसके बाद कैसे EIN नंबर ले, उसके बाद कैसे स्ट्राइप अकाउंट बना, सारा डिटेल्स में मैं बात करूँगा उस वीडियो में। लेकिन मैंने जो किया था, मैंने यूके का स्ट्राइप बनाया था। हम लोग पार्टनरशिप में थे 2 लोग, तो हम लोगों ने यूके का स्ट्राइप बनाया और यूके का कंपनी बहुत ईजिली रजिस्टर भी हो जाता है। और लेकिन हमें प्रॉब्लम क्या हुआ, हमारा जो स्ट्राइप है उसको बैन कर दिया स्ट्राइप वालों ने। और पता नहीं क्यों, उसमें भी हो सकता है कि कोई रीज़न है। और मैंने ये चीज़ सुना है बहुत ज़्यादा कि यूके के स्ट्राइप जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बैन होते हैं। तो हो सकता है कोई इशू है, क्योंकि बहुत सारे लोग, यूके में इजी है कंपनी रजिस्टर करना, तो हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे स्कैम कर रहे हैं यूके के स्ट्राइप के थ्रू। तो इस कारण से हो सकता है ऐसे रेड फ्लैग करके वो लोग बैन कर देते हैं। और जो पैसा था हमारा करीब $2K, वो भी उन्होंने रिफ़ंड कर दिया। जो कस्टमर ने बाई किया था उनको रिफ़ंड कर दिया। तो हमारा मतलब पूरा लॉस हुआ था उसमें, उस बिज़नेस में। तो आपको अगर ड्रॉप शिपिंग करना है तो आपको सबसे पहले तो यही आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि पेमेंट गेटवे क्या यूज़ करोगे। इनिशियल केस में स्टार्टिंग करना है आपको, तब तो आप पेपाल से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि पेपाल इजीली बन जाता है। लेकिन आपको थोड़ा अगर ग्रो करना है तो बेटर ये है कि आप स्ट्राइप ले लो। और स्ट्राइप कैसे लेना है, इंडिया वाला पहले ट्राई करो। इंडिया वाला अगर आपको मिल जाए, अगर आपका पहले से बिजनेस है तब तो अच्छा है, आपके पास GST वगैरह होगा, आप इजीली अप्लाई कर सकते हो स्ट्राइप के लिए। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस में जाना पड़ेगा, USA वगैरह का स्ट्राइप लेना पड़ेगा। तो ये होता है पूरा इन डेप्थ, मतलब कैसे रहता है ये जो प्रोसेस है ड्रॉप शिपिंग का। आशा करता हूँ मैंने सारा जो डाउट्स है वो सब क्लियर कर दिया है मैंने। कुछ क्वेश्चंस है जो मेरा अभी दिमाग में आ रहा है, वो उसका भी आंसर मैं दे देता हूँ। जिससे कुछ क्वेश्चन होता है कि मुझे करंट अकाउंट चाहिए या नहीं, सेविंग्स अकाउंट होगा तो हो पाएगा या नहीं। तो देखिए, सेविंग्स अकाउंट में अगर ज़्यादा ट्रांजेक्शन आता है तो आपको इशू होता है। अगर कम ट्रांजेक्शन आता है और आपको स्टार्ट ही करना है तो कोई इशू नहीं है। सेविंग्स अकाउंट आपके पास है तब भी आप शुरू कर सकते हो। आपके अगर बहुत सारा ट्रांजेक्शन आ रहा है तब आप करंट अकाउंट की तरफ जाइए। उसके बाद अगर करंट अकाउंट आपको नहीं चाहिए तो मतलब डॉक्यूमेंट भी नहीं चाहिए। जैसे मैंने पहले ही बताया, इनिशियल स्टार्ट करने में आपको कुछ भी नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंट वगैरह कोई नहीं चाहिए। आपको बस पैन कार्ड चाहिए, जिससे आपका जो पेपाल है उसमें इंटरनेशनल जो बिजनेस पेपाल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। बस वही चाहिए होता है आपको, बस एक पैन कार्ड। और जो पेमेंट करना है आपको, जैसे मान लीजिए आपने सप्लायर को पेमेंट करना, तो मेरे केस में तो मेरा जो वीज़ा कार्ड है या फिर मास्टर कार्ड है, दोनों से आराम से पेमेंट हो जाता है, कोई भी इशू नहीं आता मुझे। और मेरा जो बैंक है वो SBI में, SBI के कार्ड से हो जाता है आराम से। और दूसरा चीज़ जो है वो है कि जो आप पेमेंट करोगे फेसबुक में, तो फेसबुक में जो पेमेंट करोगे उसमें आपको इशू आ सकता है। जैसे कि मेरा जो SBI का कार्ड है, जैसे कि मैं जो ऐड रन करता हूँ तो फेसबुक में रन करता हूँ, तो फेसबुक में जो पेमेंट करता हूँ वो डॉलर में पेमेंट होता है, क्योंकि मेरा जो फेसबुक अकाउंट है वो डॉलर का है, INR का नहीं है। INR का होगा तब तो आपको कोई इशू नहीं है, आपका मेरा जो SBI का कार्ड है उससे भी हो जाता है। लेकिन जो डॉलर वाला अकाउंट है फेसबुक में, उसमें मेरा नहीं होता। तो उसके लिए मैंने क्या किया, फाई मनी करके एक बैंक है जो फेडरल बैंक का है कुछ एक, तो उसका ऐप है, उसके थ्रू मुझे एक कार्ड मिला। उस कार्ड से जब मैं पेमेंट करता हूँ फेसबुक को, डॉलर में पेमेंट हो जाता है। तो फाई मनी का जो साइन अप लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको चाहिए तो बना सकते हो उससे अकाउंट। तो ये होता है प्रोसेस। आपको कार्ड वगैरह का उतना इशू नहीं होता है आपको कि क्रेडिट कार्ड वगैरह चाहिए, डेबिट कार्ड से भी हो जाता है। मेरे पास डेबिट कार्ड ही है सारे, जिससे मैं कर रहा हूँ चीज़ें। तो बस यही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ सारा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है। कुछ अगर डाउट्स है तो ज्वाइन कीजिए डिस्कॉर्ड में पूछिए, उसमें अलग अलग सेक्शन बना हुआ है अलग अलग चीज़ों में, जैसे इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, इंडियन ड्रॉप शिपिंग या फिर ईटसी वगैरह सबका। तो बस यही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।